बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इंडिया के एक मशहूर व मारूफ शायर इमरान साहब हैं। ये जिनकी 31 ईयर्स है, यंग हैं, लेकिन इंडिया में रह के जितनी आज़ादी के साथ वो बोलते हैं तो वो शेर मुझे याद आता है कि बोल के लब आज़ाद है तेरे। और जब आज़ाद लब होते हैं तो उससे हमेशा माशरे के ऊपर अच्छे असरात आते हैं। किसी की आवाज़ को दबाने से माशरा कभी अच्छा नहीं होता। माशरा हमेशा अच्छा सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त होता है जब माशरे में मुस्बत तनकीद करने वाले मौजूद हों और मुस्बत तनकीद को बर्दाश्त करने वाले लोग भी मौजूद हों। क्योंकि जो मुस्बत तनकीद करते हैं वो आपसे दुश्मनी नहीं कर रहे, वो तो आपके दोस्त होते हैं, आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, वो आपको वो रास्ता बता रहे हैं जो आपके लिए भी बेहतर है, दूसरों के लिए भी बेहतर है। और इमरान की इस बात को मैं देखकर बहुत मुझे एहसास होता है कि ये लोग बड़ा कीमती असासा होते हैं और ये किसी भी मुल्क को किसी वक्त भी बदल के रख सकते हैं। उनकी शायरी के एक एक शेर के अंदर अगर आप नोट करें तो हमेशा इनकलाब की बात होती है, नए नए आइडियाज़ होते हैं। सबसे बड़ी बात यह कि मुसलमानों को ख़ास तौर पर ये कह रहे हैं कि अपनी तालीम पे तवज्जो दो, ब्यूरोक्रेसी में अपने बच्चों को भेजो, ताकि ब्यूरोक्रेसी में जब बच्चे आएंगे तो वो उस निज़ाम को कंट्रोल कर सकेंगे जो कि मुल्क को चलाता है, और वही इनकलाब होता है। अल्लाह ताला हमको हमेशा सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमेशा वो फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जो कौम के मुफाद में, मुल्क के मुफाद में बेहतर हो, इदारों के मुफाद में बेहतर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचा है आपके खिलाफ साजिशें कितनी है, आपके भाई के खिलाफ, आपके मोहब्बत वाले रहनुमा के खिलाफ इतनी साजिशें क्यों है। और मुझे किसी ने किस्सा सुनाया कि एक जुगनू जंगल में सुकून से रहता था, शाम होती थी, चमकता था, अपनी जिंदगी सुकून से जी रहा था। एक सांप उसे बैठ के लगातार देखा करता था। एक सांप को पता नहीं क्या सूझा, उसने सोचा ये जुगनू ये तो रोशनी दे रहा है, आज तो इसे निगल ही जाऊंगा। वो उसके पीछे पड़ गया। जुगनू आगे आगे, सांप पीछे पीछे भागता रहा। जुगनू को लगा मैं कितना भागूंगा। फिर उसने सोचा मुझे पलट के पूछना चाहिए सांप से कि भाई क्यों, दुश्मनी क्यों। वो पलटा, उसने सांप से कहा भाई तुम मुझे निगलना चाहते हो, निगल लेना, मेरे दो सवाल है उसका जवाब दे दो। तो सांप ने कहा अच्छा बताओ। तो जुगनू ने कहा कि बताओ तुम जिस तरह की चीजें खाते हो क्या मैं उसमें आता हूं। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा सांप से ये बताओ मैंने तुम्हारा कोई नुकसान किया। तो सांप ने कहा नहीं। तो जुगनू ने कहा कि जब मैं तुम्हारी पसंदीदा खाने वाली चीज भी नहीं हूं, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान भी नहीं किया है, तो तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। सांप के जवाब पे यहां से वहां तक आपकी तालियां बजे। सांप ने कहा मैं तुम्हें इसलिए मारना चाहता हूं क्योंकि तुम चमकते बहुत ज्यादा हो। दरअसल इस दौर में चमकना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में बोलना ही सबसे बड़ा कसूर है, इस दौर में मजलूमों के साथ खड़ा होना ही सबसे बड़ा कसूर है। लेकिन मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती, डरने से काम नहीं चलेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं। अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन, अमीरे शहर तेरा हुक्म मान ले लेकिन किसी फकीर की आवाज रोक लेती है। तमाम शहर तेरे हक में बोलता है मगर मुझे ज़मीर की आवाज रोक लेती है। हम ज़मीर की आवाज पर बोलने वाले लोग हैं, आगे बढ़ने वाले लोग हैं। मैं एक नज़्म सुनाता हूं आपको, इन दिनों पूरे मुल्क में इस नज़्म को पढ़ रहा हूं। आपने देखा होगा कि पिछले 2 साल से हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हूं और आपके हर मुद्दे पर वहां लड़ रहा हूं। जब मुझे पार्लियामेंट में पहली बार स्पीच करने का मौका मिला तो मेरा खुदा गवाह है
कि मैंने सबसे पहले पार्लियामेंट में जो अपनी स्पीच की तो वो तालीम के लिए की, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए की, जामिया के लिए की, जेएनयू के लिए की, नजीब के लिए की। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं तो आपकी गलियों में पला बढ़ा इंसान हूं, आपकी दुआओं ने इतना बड़ा बनाया कि आज हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अदालत में, सबसे बड़ी पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के बैठा हूं। तो ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ है। मैं इन दुआओं का कर्ज उतारने के लिए यहाँ पे आया हूँ। एक दिन हम सारे लोग पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो एक साथ 146 एमपी, 146 एमपीज एक साथ सस्पेंड कर दिए गए। जब मैं पार्लियामेंट से बाहर निकला तो मीडिया के साथी खड़े थे, उन्होंने कहा इमरान साहब सस्पेंड कर दिए गए, बुरा लग रहा है। मैंने कहा नहीं, खुश हूं, ये तो हमारे लिए तमगा है, अवार्ड की तरह है। बोलने पर सस्पेंड किया गया है तो हम तो बोलते रहेंगे। मैंने एक नज्म वहीं पर कही और मीडिया के साथियों को सुनाई, आपको भी सुनाता हूं। आपकी मोहब्बतें मिलेंगी तो मुझे लगेगा कि मेरी नज्म कामयाब रही। कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार है ना शेखपुर वालों? कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब लगा